नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ामिनेशन का आपका समय चल रहा है, तो इसमें अलग अलग टॉपिक को मैंने शामिल किया है। इससे पहले हमने मॉडल सेट क्वेश्चन को आपको उपलब्ध मैंने कराया था, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। हमें लगता है कि काफ़ी उससे आपने फ़ायदा उठाया होगा, लाभ उठाया होगा। फिर आगे अभी जो मैं आपको टॉपिक उपलब्ध कराने जा रहा हूँ वो अनुच्छेद लेखन है। पहले भी बहुत सारे अनुच्छेद को मैंने आपको उपलब्ध कराया है, और ये भी एक ऐसा टॉपिक है अनुच्छेद का जो कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है, ठीक है ना, और पूछने लायक है भी, ठीक है ना। चूँकि मैंने कोरोना से भी संबंधित कराया था, जो कि अभी के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रह चुका है। आज जो मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूँ वो मोबाइल से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि मोबाइल का जो प्रयोग है आज के समय में एक हमारा और या आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। लगता है कि बिना इसका जीवन जो है आदमी का दुर्लभ हो जाएगा। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इसी से संबंधित आज हम लोग जो है मोबाइल पर एक अनुच्छेद देखेंगे, उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। आप इस पर जरूर प्रैक्टिस करें और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा और आप भी इसे अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्यों में। तो चलिए, मैंने 10-12 वाक्य इसमें मैंने अपने से ये लिया है, तो अभी जो है मैं उसी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मोबाइल को हम लोग चल भाषित यंत्र कहते हैं, चूँकि चलते हुए जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं इसलिए इसका नाम भी चल भाषित यंत्रम पड़ा। और चूँकि नपुंसकलिंग प्रयोग को भी यंत्र शब्द जो है नपुंसकलिंग होता है, इसलिए यंत्रम इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर चल भाषित यंत्र। पहला इसमें आप यदि सेंटेंस को देखें तो मैंने जो बनाया है स्वयं से सभी के सभी, आधुनिके युगे चल भाषित यंत्रम विज्ञानस्य क्षेत्रे नवीना क्रांति अस्ति। तथा आधुनिक युग में चल भाषित यंत्र जो है, जिसको कि हम लोग मोबाइल कहते हैं इंग्लिश में, विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। सही बात है, विज्ञान ने अनेक उपलब्धियां हमें उपलब्ध कराई हैं, एक से एक उसने आविष्कार दिए हैं। उन सभी आविष्कारों में कहें तो मोबाइल जो है एक तरह से क्रांति उसने लाया है। चल भाषित जो यंत्र है, चाहे दूरभाष के रूप में हो या मोबाइल के रूप में हो, इसने काफ़ी एक बहुत बड़ी क्रांति इसने लाई है। तो एक विज्ञान से क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन, एक बहुत ही नूतन, एक न्यू इन्वेंशन है, ये एवोल्यूशन है ये, ठीक है। दूसरा है वाक्य जो इसमें बना है, अनेन माध्यमेन, इस माध्यम से अद्भुतम कार्यम संपाद्यते। आपको प्रयास ये करना है कि छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करके आपको अनुच्छेद में लिखना है। क्योंकि जहाँ आप चित्र देख करके लिखते हैं, यदि चित्र वाला आपका यदि काम आपसे संभव नहीं हो सकता है, आपको चित्र देख करके बनाने में आपको ये दिक्कत हो रही है, तो उसी के अथवा में एक अनुच्छेद लेखन से संबंधित 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, जो अलग अलग विषयों पर आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। किसी भी टॉपिक पर आता है तो आप उस पर आसानी से 5 वाक्य बना सकें। इसलिए मैं अधिक से अधिक 10 से 12 वाक्य देता हूँ, ताकि यदि आप याद भी करते हैं तो कम से कम 5 वाक्य आप भूलते भूलते ही 5 वाक्य आप आसानी से लिख सकें। या उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है जो बच्चे सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको लघु निबंध लिखने के लिए आता है, तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दूसरा मैंने बताया कि अनेन माध्यमेन, इस माध्यम से अद्भुतम कार्यम संपाद्यते। बड़ा ही यूनिक शब्द कार्य हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। मोबाइल न केवल बातचीत का एक साधन है, बल्कि उसके थ्रू आप जान ही रहे हैं, मैंने चाहे वो संवाद लेखन हो, मैसेज है, यूट्यूब का प्रयोग है, या और भी जो टेक्निकली बहुत सारे उसमें जितने लेटर टाइपिंग है वो भी हम लोग संपादित करते हैं उसके थ्रू। तो ये सारी विशेषताएं हैं जिसको कि आपको बताना है। तो इसलिए कहा कि अद्भुतम कार्यम संपद्यते। तीसरा है वार्तालाप द्रुत संदेश प्रेषणम। वार्तालाप बातचीत हम लोग करते हैं, यदि शीघ्र कहीं मैसेज भेजना तो द्रुत संदेश प्रेषणम, संदेश प्रेषणम मैसेज भेजना जल्दी से। ट्विटर, व्हाट्सएप ऐप इत्यादि कार्यानि अनेन एव भवन्ति। कहता ट्विटर या व्हाट्सएप इत्यादि जो ऐप है वो इसी के द्वारा जो है, इत्यादि कार्यानि, ये सभी जो कार्य हैं अनेन एव भवन्ति, इसी के द्वारा होते हैं, इसी के द्वारा संपादित होते हैं, ठीक है। कार्यालय संबंधी कार्यानि, कहता है कार्यालय संबंधी जो कार्य हैं, है ना। रूपित्रेन, रूपित्रेन का रूपित्रम तो होता है कैमरा, है ना। आजकल देखते हैं मोबाइल में कैमरा भी है, जिसका के प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी करने के लिए यूज करते हैं। आजकल कैमरा तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन चूंकि मोबाइल में ही कैमरा है तो इसका प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कहता है रूपित्रेन मतलब बाय कैमरा, छायाचित्राणी, फोटो जो खींचने का कार्य है, इत्यादि अनेन एव संपद्यन्ते, ये सभी कार्य जो हैं इसी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। चाहे ऑफिशियली वर्क हो
बहुत सारे ऐसे जैसे व्हाट्सएप के द्वारा जो हम लोग ऑफिस के कार्यों को निपटारा उसका हम करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर जो होते हैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है या मैसेज के थ्रू होती है इत्यादि जो है ये सब, या फिर कैमरा के द्वारा जो रूपचित्र के माध्यम से छाया चित्रों को, फोटो को हम लोग इसके द्वारा संपादित करते हैं। तो ये छाया चित्राणी मतलब फोटोज़ जो है इसके द्वारा हम लोग खींचते हैं, संपादित करते हैं, इत्यादि कार्यों को हम लोग इसके द्वारा संपादित करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट 5वां देखिए, कहते अद्यत्वे तु अस्माकं महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। कहते अद्यत्वे मतलब आजकल, है ना, आजकल तो अस्माकं मतलब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, ठीक है। एतत् बिना, कहता इसके बिना तो जो है वो जीवनस्य कार्यम अपूर्णम प्रतीयते। जीवनस्य कार्यम, जीवन का कार्य, जीवनस्य कार्य, जीवन का कार्य अपूर्णम प्रतीयते, अपूर्ण प्रतीत होता है। एतत् बिना, इसके बिना मतलब इस चल भाषित यंत्र के बिना ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन जो है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। इतना ज़्यादा अत्यधिक उसके प्रति लोगों का झुकाव लगाव हो चुका है, ठीक है। ये कहने की बात नहीं, हम सभी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आज के वातावरण में पूरी तरह से छाया हुआ है ना। तो एतत् बिना, इसलिए इसके बिना जो है जीवन का कार्य अपूर्ण प्रतीत होता है। परम चल भाषित यंत्रस्य अनेका हानि अपि वर्तते, ठीक है ना। कहता है लेकिन चल भाषित यंत्र के द्वारा जहाँ एक तरफ लाभ है, एक तरफ जहाँ बेनिफिट है, लोगों को जहाँ बेनिफिट या फ़ायदा पहुँच रहा है, दूसरे तरफ देखें तो इससे बहुत सारी हानि भी है। तो बहुत सारी इसमें क्या इसमें हानियाँ हैं, तो इसी का वर्णन है। कहता परम चल भाषित यंत्रस्य अनेका हानि अपि वर्तते। यहाँ आप एक जगह थोड़ा सुधार कर लेंगे, अनेका हानि नहीं होकर के हानय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा इसमें आप सुधार कर लें, हानय लिखते समय ध्यान नहीं गया होगा तो हानय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चल भाष चूँकि अनेक इसका विशेषण लगा है, तो अनेक है तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, हानि नहीं, सिर्फ हानि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मेरा मिस्टेक है कि मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं वाक्य बनाते समय। तो चूँकि मैंने खुद से बनाया है, किसी बुक से या कहीं दूसरे से मैंने कहीं कुछ उसको नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अनेका तो हानय, हानि हानि हानय, मति की तरह हानि शब्द स्त्रीलिंग है, उसको मति मति मत तो हानि हानि हानय। तो अनेका हानय अपि, फिर यहाँ पर क्रिया जो है इसको भी आपको सुधारना होगा, वर्तते के जब हो जाएगा वर्तन्ते, ठीक है ना, वर्तन्ते। कहता कि लेकिन चल भाषित यंत्र के द्वारा जो है अनेका हानय अपि वर्तन्ते, अनेक हानि भी है, हानय अपि वर्तन्ते, अनेक हानि भी है। तो क्या अनेक हानि है, अब यहाँ बताया जा रहा है। जनाः अधुना पूर्ण रूपेण यंत्रेषु एव निर्भराः सन्ति। जनाः लोग, है ना, अधुना इस समय पूर्ण रूप से यंत्रों पर ही निर्भर हैं। मतलब ऐसा लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि सभी लोग, अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल हो, या फिर यदि संगणक की बात करें, कंप्यूटर की बात करें तो छोटा मोटा कैलकुलेशन भी है तो उसी पर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। पहले के लोगों को देखिए कि बड़े से बड़े जोड़ घटाव गुना भाग ये सारी चीज़ें या जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको भर्बली जो है मौखिक कर लेते थे। आज की स्थिति ये हो गई कि हमें छोटा से छोटा अगर जोड़ घटाव या कोई भी चीज़ों को करना है तो उसके लिए हम लोग मोबाइल या कैलकुलेटर या एक्सेट्रा जो गैजेट हमारे पास हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वही कहा कि इसका सबसे बड़ी इसकी जो कमी है वो ये है कि हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो चुके हैं, निर्भराः सन्ति। लोग इस पर पूरी तरह से जो पूर्ण रूपेण यंत्रों पर ही निर्भर हो चुके हैं। छात्राणां पठनम अपि अस्य अत्यधिक प्रयोगेन प्रभावितम भवति। कहता छात्रों की जो पढ़ाई है भी इसके चलते अफेक्टेड हो रहा है। आप यदि देखें, यदि हम किसी भी चीज़ों को जो विषय से रिलेटेड है वो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप उस टॉपिक को खोलते हैं देखने के लिए यदि मोबाइल के द्वारा, तो एक टॉपिक को देखना है तो आपकी नज़र जो है कई बार उससे रिलेटेड दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की स्वभावतः आपका नज़र जो है चला जाता है, जो कि आपके काम का चीज़ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी हानि है। अब सोचिए कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो अगर इंग्लिश का किसी डिक्शनरी में एक वर्ड को खोजना है, अब हमें बुक को खोजना है या किसी भी वर्ड को ले लीजिए आप खोजना है, उस बुक के पेज को जब खोजते थे तो एक वर्ड को खोजने में कई वर्ड को हम लोग देख लेते थे और वो हमारे स्मरण पटल पर, जो हमारे स्मृति पटल पर वो सारे शब्द याद हो जाते थे। मतलब एक शब्द देखने के चलते कई उससे रिलेटेड शब्द आपको मिल जाते थे, दूसरे शब्द पर भी नज़र पड़ता था। तो वो उस काम का चीज़ होता था जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता था। आपके मोबाइल में आप एक वर्ड को खोजेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड
आपको मिलेंगे। उससे रिलेटेड कोई दूसरा तीसरा चौथा हमें नहीं लगता है कि उपलब्ध एक साथ होता होगा, उससे डिक्शनरी की तरह वहाँ उपलब्धि नहीं होती होगी। तो ये आपका कहीं ना कहीं हानि है, बल्कि उससे संबंधित जो चीज़ें हैं कम मिलते हैं, उससे हट करके बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो वही कहा कि छात्राणाम पठनम, छात्रों की पढ़ाई भी इसके अत्यधिक प्रयोग करने से। कई बार होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं मोबाइल का, तो आपका समय जो है उसमें अत्यधिक बर्बाद भी होता है, क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ तो होते हैं, लेकिन अत्यधिक ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसमें काम का नहीं होता है। तो अत्यधिक प्रयोग से प्रभावित होता है, इसलिए वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। नेक्स्ट आप 10 नंबर में देखिए, कहते बालकेशु नेत्र दोषा दृश्यन्ते। आप देखिए कि अधिक से अधिक हम लोग जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आपके आँख पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। या तो अत्यधिक आप टीवी देखते हैं तो, या फिर आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो एक उम्र के अनुसार यदि आपके आँख पर यदि असर पड़ता है तो बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव से पहले ही आजकल देखें तो बच्चों के ऊपर जो है आँख में चश्मे लग जाते हैं, या फिर उस प्रकार के आँख में दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि बालकेषु नेत्र दोषा दृश्यन्ते मानसिक विकासा अपि प्रभाविता जाता है। और मानसिक जो डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो भी बच्चों का वो काफ़ी बाधित होता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क जो है उतना ही दूर में जो है वो सिमट करके रह जाता है, उससे अधिक सोचने की आपके पास फिर वो क्षमता नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास का भी वो अवरोधक होता है, अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग करना, ठीक है। तो वही कहता है बालकों में नेत्र दोष देखा जाता है, मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। 11 में देखिए, कहता लघु संगणक कार्याय अपनी, अभी मैंने इसी बात को बताया कि छोटे से छोटे यदि जोड़ घटाव करना है तो उसके लिए अभी हम लोग इसी पर निर्भर होते हैं। वही कहता लघु संगणक, छोटे छोटे जोड़ कार्य के लिए भी कार्याय अपि जना, लोग जो हैं छात्रा हवा अथवा छात्र अस्मिन एवं निर्भरा, इसी पर निर्भर होते हैं, भवंती, ठीक है। लघु संगणक मतलब छोटे छोटे जोड़ के लिए, गणक मतलब गणना करना, गिनती या कैलकुलेशन कहें तो, इस कार्य के लिए भी लोग जना अथवा छात्र इस पर निर्भर रहते हैं। फिर इसमें 12 है वस्तुतः उचित अनुचितम विचार एवं, कहता है कि वस्तुतः वास्तव में उचित और अनुचित का, उचिता अनुचितम, इसमें तोड़ेंगे तो 2 शब्द आएगा, उचित जोड़ अनुचितम, उचिता अनुचितम, उचित और अनुचित का विचार करके ही एवं अस्य प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो लाभप्रद हो सकता है। मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है, इस मोबाइल के प्रयोग करने से पहले यदि हम सोच लें कि इसका कितना हमें प्रयोग करना है, काम भर करना है या काम से ज़्यादा करना है, तो यदि आप उस पर यदि इस प्रकार से विचार करके उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो के लिए वो हार्मफुल भी होगा, वो हानिप्रद होगा। और नहीं तो अच्छी तरह से विचार करके कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही करना है, तो फिर आपके लिए लाभप्रद भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो है मोबाइल से क्या हानि है क्या लाभ है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर देखें। और हमें लगता है कि ये आपके परीक्षाओं में पूछने लायक प्रश्न बन सकता है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आज का समय जो है मोबाइल का समय है, उसी का युग है और अत्यधिक इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इससे क्या लाभ है क्या हानि है, ये भी आपको बताने के लिए रह सकता है। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ये 12 वाक्य यहाँ कंप्लीट होते हैं। मैंने 12 वाक्य बनाए हैं, आपके लिए 5 का ही काफ़ी है। तो अधिक याद करेंगे तो भूलते भूलते भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि काफ़ी इससे आपको लाभ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़रूर आप इसे याद करें। और इसी तरह का यदि ये आप याद नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह से आप इससे भी छोटे छोटे वाक्यों को आप बना सकते हैं और बना करके फिर उसका आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर करें, जिससे कि और भी आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको, जो भी विषय जो भी टॉपिक है वो आप तक पहुँचता रहे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।